नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे पास्कल लॉ। जहां पे लास्ट वीडियो को हमने छोड़ा था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड केसेस के बारे में बात करेंगे। तो वो तो थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा, न्यूमेरिकल पार्ट आज होने वाला है। ठीक, चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला हमारे पास केस आता है यूट्यूब मैनोमीटर का केस। ठीक है, आइए जरा समझे। तो हमारे पास है यूट्यूब मैनोमीटर केस। ठीक है, आइए यूट्यूब मैनोमीटर केस, जरा बात को और हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूट्यूब मैनोमीटर है। नाम क्या है? ये एक ट्यूब है बेटा, जो यू के शेप में बना है। ठीक, इसलिए ये नाम दिया गया है यूट्यूब। अच्छा, ये बन गया हमारे पास एक यूट्यूब मैनोमीटर। अब इसके अंदर अलग अलग लिक्विड हो सकती है, जैसे कि मर्क्यूरी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई वाटर कभी कभी यूज कर सकते हैं, कभी कोई ऑयल यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई लिक्विड है। ठीक है, आइए तो हमारे पास पहले इसमें कोई लिक्विड था। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, कोई खास दिक्कत नहीं। ऑलराइट, अब ऐसा हुआ कि इस वाले पोर्शन में एक दूसरा लिक्विड को डाला गया। ठीक, जैसे दूसरा लिक्विड डाला जाएगा बेटा तो होगा क्या? ये वाला लिक्विड थोड़ा नीचे आएगा और यहां का लिक्विड थोड़ा ऊपर जाएगा। वही बात हुआ कि यहां पर हमारे पास लेट्स से एक लिक्विड रख दिया गया, जिसके कारण जो हमारा दूसरे साइड लिक्विड था वो थोड़ा बढ़ गया। तो इस साइड ये लिक्विड यहां तक मान लो आ चुका। ठीक, आइए बात को आगे बढ़ते। इसका डेंसिटी हमने D2 रखा, इसका डेंसिटी D1 रखा। पास्कल लॉ क्या बोलता था याद करें वापस से। सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा अगर लिक्विड हमारा रेस्ट है तो, और लिक्विड सेम ही रहना चाहिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड में हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सर ये ब्लू वाले ग्रीन वाले में बात नहीं, सेम लिक्विड। तो इसीलिए हम लोग कहां पे देख रहे हैं? जहां पर ये बिल्कुल ग्रीन वाला लिक्विड हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो लेवल हमारे लिए। तो यहां पर लेंथ को मैंने L1 रखा, ये लेंथ हमारे पास L2 रहा। अब अगर पास्कल लॉ में प्रेशर हमारे पास सेम है बेटा, तो लेट्स से ये मेरा पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर तो हवा है बेटा, हवा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेट्स से P नॉट बोल देते हैं। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी के बराबर होना चाहिए। प्रेशर एट ए को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ द वन, D1 लिखा है इस बार। सो डेंसिटी ऑफ द वन into G into L1 should be equal to P naught plus density 2 into G L2। यहां से हमारे पास क्या आया बेटा? D1 L1 will be equal to D2 L2 के बराबर। ठीक है, बहुत काम का रिजल्ट है हमारे लिए, बहुत काम का। काफी सारे न्यूमेरिकल में ये बात हमें हेल्प कर जाता है। ठीक है, आइए दूसरे बात पे आते हैं। इसी सेम को सॉल्व करने का एक और तरीका है बेटा। ठीक है, उस तरीके पे भी आते हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अगर हम लोग बात करें तो ये दूसरा तरीका बहुत काम का होता है। आइए बात को समझते हैं। अगर मैं एक आर्म से चलकर दूसरे आर्म में पहुंचूं, तो यहां पर क्या है बेटा? हमें पता है हवा है या एटमॉस्फेयर, तो वहां का प्रेशर क्या हो गया हमारे पास? P। अब अगर आप लिक्विड में नीचे जाओगे बेटा, तो हमने कल ही देखा था कि डेप्थ पे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। हाइट पे क्या हो रहा था हमारे पास? प्रेशर डिक्रीज हो रहा। तो P नॉट यहां का प्रेशर, नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर प्लस डेंसिटी 1 G इंटू L1। इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया। यहां से आप ऊपर जा रहे हैं, क्यों सर? क्योंकि यहां का प्रेशर सेम है ना भाई, तो यहां का प्रेशर बताया मतलब सेम B का भी प्रेशर बता दिया। यहां से आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस डेंसिटी 2 इंटू G इंटू L2 एंड दैट इज इक्वल टू, यहां भी एटमॉस्फेयर ही है तो P नॉट हो गया। P नॉट कैंसिल आउट हो गया, G को आप हटा सकते हैं। तो सेम बात है, आप लिख सकते हैं यहां से D1 L1 की वैल्यू D2 L2 के बराबर है। ठीक, बन गया हमारा केस। ठीक है, इस पर आप सवाल वगैरह भी कर सकते हैं, है ना? क्या सवाल है समझे जरा। अगर आपको सवाल देखना ही है तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत आराम से आप बातों को कर सकते हैं। डेंसिटी 1 दिया होगा आपके पास, ठीक है, डेंसिटी 2 भी दिया होगा आपके पास, L1 देगा तो L2 निकालना होगा। ऑलराइट, ये छोटी छोटी सवाल आप इसमें समझ सकते हो।
दूसरी बात यहां पर पूछी जा सकती है आपसे कि चलो कर ही लेते हैं यार, क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल का ही फॉर्म है जो नीट में पूछा गया। क्या फॉर्म है, आइए देखते हैं। हमारे पास ये यूट्यूब था, ठीक, यूट्यूब था। इसमें पहले से कुछ लिक्विड रखा गया, तो लेट्स से यहां पर कोई लिक्विड रखा गया है एंड ये लिक्विड यहां पे रखा गया है, बहुत बढ़िया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हुआ, आपने दूसरा लिक्विड यहां पर इंट्रोड्यूस किया, तो दूसरा लिक्विड सवाल में बोला रहता था कि D1 या कुछ डेंसिटी दिया हुआ था, दिस अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड इन लेफ्ट ऑफ द आर्म या लेफ्ट आर्म ऑफ द यूट्यूब। तो यहां पर आया, मान लीजिए यहां तक हमारा लिक्विड रखा गया। अब जरा समझो, जो व्हाइट वाला पोर्शन है बेटा वो इतने से नीचे आया होगा, ठीक है, यानी कि जो व्हाइट पोर्शन दूसरे वाले में है सेम अमाउंट से ऊपर चला गया होगा, ठीक है। आइए इसको मैं थोड़ा अनइक्वल हाइट दे देता हूं, चलो देखो कहानी को समझे, इस कहानी से ये कहानी कैसे रिलेट हुआ। डेंसिटी हमारे पास D1 दी गई है, लेंथ L1। अब समझो अगर ये लेफ्ट आर्म में जो लिक्विड Y अमाउंट से नीचे हुआ बेटा, तो राइट में भी ये वाइट से बढ़ गया होगा, ठीक है। यानी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि हाइट ऑफ द लिक्विड इन राइट आर्म कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2y। मतलब हमारा जो पुराना वाला फॉर्मूला था, इसको अगर D2 ही रखते हैं तो D1 L1 की वैल्यू आ जाएगी D2 इंटू 2y। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाइट ऑफ द लिक्विड इन द सेकेंड और राइट आर्म, तो आप 2y बता सकते हैं यहां से। बट सवाल में कई बार थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, पूछता है हाइट रेज बाय लिक्विड, ध्यान से सुनना, हाइट रेज बाय लिक्विड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन से अगर पूछा जाए तो पहले वाले केस में जैसे हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा था 2y, सेकंड केस में हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा y। मतलब क्या, अगर सवाल में मुझसे पूछा जाए हाइट रेज बाय लिक्विड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो बेटा ये y ऊपर गया, ठीक है। यही वहां पर भी सवाल में दिक्कत था, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक, ठीक है। पहले कॉपी कर लीजिए, इसे पॉज कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़े। आइए चीजों को देखें। कई बार हमारे पास पूछा जाता है कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अपने को भी पता है बेटा, कंटेनर में अगर लिक्विड रखा रहेगा और इसका एक्सेलरेशन आगे रहेगा तो कंटेनर के अंदर बैठ जाएंगे, स्यूडो लगेगा, जिसके कारण लिक्विड पीछे की तरफ गया होगा, तो लिक्विड पीछे की तरफ चला गया। और ये बात तो हमने देख भी रखा है। तो लिक्विड हमारा पीछे की तरफ जा चुका। तो अपने से पूछा जाएगा कि पीछे जो लिक्विड गया है उसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है। आइए कहानी को देख। चलो मान लीजिए हमारे पास फिर से एक कंटेनर है। आप इस जो कॉलम लिक्विड का बना रहे हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल कॉलम, आप इसकी लंबाई L भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा छोटा रखा ताकि डायग्राम के फॉर्म में इसे देख पाए। यहां का लगने वाला फोर्स को बोला F1, इधर लग रहा होगा फोर्स F2, इसका लेंथ को मैंने ले लिया है L, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है बेटा, क्योंकि कंटेनर मूव कर रहा तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो भी मूव कर रहा, यानी कि उसके पास भी आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं, व्हिच मींस दैट F2 माइनस F1 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हमारे पास F2 माइनस F1 की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा बेटा, इसका मास होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू ए। बहुत ही बढ़िया।
अब अगर मैं इसको फोर्स को लिख दूं, प्रेशर P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेंसिटी बटे एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर आ गया, पक्की बात है ना, चलो लिख देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर बटे एरिया, ऑलराइट, तो एरिया से डिवाइड किया, सो डेंसिटी इनटू L इनटू A के बराबर। अब पिछला सॉल्यूशन याद करें या लास्ट क्लास याद करें, उसमें हमने बात किया था कि एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू होता था हमारे पास रो जी एच के बराबर, ठीक है। यहां पर है रो, जी की जगह पर आ गया ए, एच की जगह पर आ गया एल, ठीक बात, सेम बातें, पक्की बात है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता, कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, ठीक। कंटेनर केस का दूसरा सवाल भी आता है, आइए कंटेनर केस को थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। चलो कंटेनर, ये चक्का चक्का चक्का, बहुत बढ़िया, ऊपर खबर चक्का, चलो भाई आइए, तो यहां पे दूसरा सवाल बोला जा रहा है कि कितना इंक्लिनेशन ऑफ द लिक्विड सरफेस होगा। लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन बताइए, बहुत ही बढ़िया, क्या है भाई लिक्विड सरफेस का इंक्लिनेशन, तो आप बोल सकते हैं ये है इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है, यही मैं बताना। लेट्स से दिस इज माय लेंथ L, और दूसरा सवाल इसमें पूछा जाता है कि एलिवेशन एट द बैक एंड H, ये भी पूछ लिया जाता है। आइए कहानी को और समझते हैं। अगर यहां पर कोई भी एक पार्टिकल ले ले बेटा, तो उस पर एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा होगा, और बिकॉज क्योंकि ये भी आगे जा रहा था तो इस पे पीछे की तरफ हमारे पास जीरो आ गया, ठीक है। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाऊं, तो ये A था, यहां पर G लगा, पीछे लगा है हमारे पास A, ये एंगल बन गया हमारे पास थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा है, तो ये एंगल बेटा 90 माइनस थीटा हो, तो यहां पर एंगल हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब आप tan थीटा आपसे बना दे तो tan थीटा पता चल गया, तो हमारे पास एलिवेशन पता चल गया या इंक्लिनेशन पता चल गया, फिर हाइट का फॉर्म भी लगा सकते। सो यहां पे tan थीटा इस ट्रायंगल से आप देखें, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी A बटे G। जैसे ये वैल्यू पता चल गया तो tan थीटा बोल सकते हैं हाइट बटे बेस भी, सो दैट इज इक्वल टू हाइट बटे बेस। डन, समझ में आई बात, तो tan थीटा निकाल लेंगे H/L से, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप यहां तक भी कॉपी कर सकते हैं, आराम से कॉपी कर लीजिए, ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए, इसी में यूट्यूब मैनोमीटर का भी एक केस आता है, यूट्यूब मैनोमीटर का भी एक केस आता है। आइए यूट्यूब मैनोमीटर ड्रॉ करें। दोनों सेम केस है, तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, आप डायग्राम देखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यही केस तो अभी किया था। आओ देखिए, हमारे पास लिक्विड था, लिक्विड को आपने एक्सेलरेशन दे दिया, तो लिक्विड अब हमारे पास ऐसा आ गया, ठीक है। तो जो यूट्यूब मैनोमीटर था उसको भी आपने एक एक्सेलरेशन से खींचना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही एक्सेलरेशन से खींचना स्टार्ट कर दिया, यहां पर आ जाएगा हमारे पास थीटा। फिर से वही बात है, ये हमारे पास हाइट H, ये है इसका बेस लिख देते हैं B, तो जो अभी अभी बात की थी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, या तो आ जाएगा A/G और दूसरा आ जाएगा H/L, ये भी काम कई बार आ जाता है, ठीक है। आई होप छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। चलिए कहानी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। आइए, तो हमारे पास इस यूट्यूब में दो प्रकार के लिक्विड यूज किए, या चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिसका एक एंड को हमने क्लोज कर दिया, ये वाले एंड को ना, एक साइड के फेस को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, एक साइड के फेस को हमने क्लोज कर दिया, ओके, इस फेस को क्लोज कर दिया। यहां पे हमारे पास एक लिक्विड है,
ठीक, और इस साइड दूसरा लिक्विड है। ये साइड दूसरा लिक्विड का है, ठीक है, ये साइड दूसरा लिक्विड का है। जो यहां का हाइट है बेटा, यहां का हाइट है वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। जो ये डेप्थ है ये है 26 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, वो साइड क्लोज है, याद रखना। इसको डेंसिटी कुछ d2 दे दिया, इसका डेंसिटी d1 दे दिया, ठीक है। d2 की वैल्यू है हमारे पास, कहीं लिख देते हैं, d2 की वैल्यू है हमारे पास 27.2 ग्राम पर सीसी कर देते हैं, 27.2 ग्राम पर सीसी। d1 की वैल्यू है 13.6 ग्राम पर सीसी, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बताइए P नॉट या P की वैल्यू क्या होगी, बताओ। प्रेशर इन दिस कॉलम, ये आपसे सवाल में पूछा गया। आइए, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर ले और बड़े आराम से सवाल को सॉल्व कर ले, नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं तो सॉल्व करूंगा ही। आइए देखिए, देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें इस लेवल में, पास्कल लॉ हम लोग यहां पे लगा सकते हैं। ये मेरे पास पॉइंट ए बनेगा, ये मेरे पास पॉइंट बी बनेगा, ठीक। पॉइंट बी पे कौन सा प्रेशर है बेटा, तो पॉइंट बी पे जो प्रेशर है दैट इज उस कॉलम का प्रेशर P के बराबर है। पॉइंट ए पे अगर आप देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेट्स से दैट इज P नॉट प्लस एक D2 लिक्विड के कारण, दूसरा D1 लिक्विड के कारण, ठीक है। यानी कि पास्कल लॉ से हम लोग लिख सकते हैं PA इज इक्वल्स टू PB, PA इज इक्वल्स टू PB। PA की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, तो PA की जगह पर लिखा जा सकता है हमारे पास P नॉट प्लस D2 इंटू G इंटू 25 सेंटीमीटर प्लस D1 इंटू G इंटू 26 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू P के बराबर। P कौन सा है, B का प्रेशर, राइट। अच्छा, D2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, P नॉट, ये है D2 की वैल्यू रख देते हैं यार, D2 की वैल्यू है 27.2 इंटू G को कॉमन ले लेते हैं, इंटू 25 प्लस यहां पे है 13.6 इंटू 26 इंटू G, दैट इज इक्वल टू P। अच्छा, कुछ बातें को देखना, सवाल तुरंत बन जाएगा। 13.6 ये है 27.2, 13.6 का ट्वाइस है ये, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ 13.6, 13.6 को कॉमन ले लो, बाहर आपको 13.6 दिख रहा है, ठीक है। सो ये है P नॉट प्लस 13.6 इंटू G, यहां पर 2 है इंटू 25, तो आया 2 इंटू 25 प्लस 26, दैट इज इक्वल टू P नॉट। अच्छा सॉरी P, राइट, P नॉट नहीं P। ये आ गया 50 प्लस 26 76, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे पास 13.6 रो, चाहो तो आप सीजीएस यूनिट है तो 13.6 के लेंगे हम, इंटू जी इंटू 76। जी भी ऑफकोर्स हमारे पास सीजीएस में ही होगा, आप चाहो तो मीटर को कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्टली वैल्यू पे ही बात कर रहा हूँ। 13.6 इंटू जी इंटू 76, यहां पर देखो ये भी 76 हो गया, 13.6 इंटू जी भी है, मतलब ये भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, which means that P is equal to twice P नॉट, ठीक। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। चलो आते हैं अगले केस में, या पहले पॉज करके कॉपी कर लो भाई, है ना, काफी जरूरी है, पॉज करके लिए कॉपी कर लीजिए। चलिए
चलो अगला केस देखो, थोड़ा सा ध्यान से सवाल करना, सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है, बट थोड़ा आराम से करना। हमारे पास बोला है 2 वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक इधर है, दूसरा वाटर टैंक, ठीक है, यहां से कट कर देते, ओके। यहां से हमारे पास ट्यूब गया, हमारे पास ट्यूब यहां आया, ठीक है। दोनों वाटर टैंक है बेटा, है ना, तो इस बात में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, दोनों वाटर टैंक है हमारे पास, ठीक। थोड़ा टैंक की लंबाई मैं बढ़ा देता हूं ताकि सवाल बनाने टाइम हमें दिक्कत ज्यादा ना हो, तो टैंक की लंबाई थोड़ी बढ़ा दी, ओके। चलो टैंक में कुछ लिक्विड रखा गया था, ठीक है, तो टैंक में कुछ लिक्विड रखा गया था, सॉरी मैनोमीटर में कुछ लिक्विड था, टैंक में तो वाटर ही। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 के बराबर थी, ठीक है, जो लिक्विड रखा गया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 के बराबर थी। इस जगह पे बात करें तो ये जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर, ये हाइट 40 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमारे पास है टैंक नंबर 1, ये है हमारे पास टैंक नंबर 2। दोनों में पानी रखा गया था, कौन सा कितना है पता नहीं, बस दोनों में पानी रखा गया, दोनों में पानी रखा गया। तो बोला गया है आपसे कि बताइए डिफरेंस इन हाइट ऑफ वाटर लेवल्स बिटवीन द टैंक्स, ठीक है। अब यहां पर पानी है बेटा, तो ये पानी ही पहुंचा होगा यहां पर, ये भी पानी होगा हमारे पास। हम लोग 2 लेवल को चुनते हैं, ठीक है, कलर सेम हो रहा, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। हम लोग 2 लेवल को चुनते हैं, एक ये वाला लेवल, ठीक है। आइए कहानी को समझते हैं। याद करो जब हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे तो पास्कल लॉ को लिखने का एक तरीका था कि आप मैनोमीटर में एक एंड से चलें, चलते चलते नीचे आए, नीचे आएंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता था, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा और फाइनली हम लोग पहुंच जाते थे। सेम बातें यहां भी करने वाले हैं। आइए कहानी को देखें। अगर हम लोग इस पॉइंट से देखें, लेट्स से ये मेरा हाइट h1 है यहाँ और इसके रिस्पेक्ट में ये h2 है, ठीक। तो टैंक 1 पे आ रहे हैं हम लोग, टैंक 1 से चलकर टैंक 2 पे आ रहे हैं। यहाँ का प्रेशर हमारे पास P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, पानी में नीचे आ रहे हैं आप, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G इनटू H1, यहां पर आप पहुंच गए क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचे, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी पहुंचे। ऊपर चल रहे, ऊपर चलते तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास घट जाएगा, मतलब माइनस डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू G इनटू 40, ऑलराइट। चलिए बहुत बढ़िया, सेम पे आए, इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा। बट कौन सा लिक्विड है, लिक्विड है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, तो प्लस डेंसिटी ऑफ द ऑयल या जो भी लिक्विड है हमारे पास इनटू G इनटू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहां पे हम लोग सेंटीमीटर ले रहे हैं, है ना, तो इस बात को याद रखना बेटा, सेंटीमीटर अगर ले रहे हैं तो हम लोग आइदर डेंसिटीज को भी सेंटीमीटर में ले जाए, नहीं तो रिलेटिव डेंसिटी भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज 10 to power 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए आप। चलिए दूसरे वाले साइड में जाएंगे, तो यहां से प्रेशर ऊपर की तरफ हमें जाना है, तो ऊपर की तरफ जाना है तो माइनस डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू G इनटू H2 एंड दैट इज P0। P0 P0 दोनों साइड से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, P0 P0 दोनों साइड से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, G G G G G G कैंसिल आउट कर दीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर, आप सीजीएस में अभी बात किया था, कितना ले सकते हैं हम लोग, 1 ले सकते हैं, तो ये आया 1 इनटू H1 माइनस, यहां पर आया हमारे पास 40 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, यह है 0.8, तो प्लस 0.8 इनटू 40 माइनस H2 इक्वल टू 0। अब देख बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, बहुत ही बढ़िया,